Hello students, in this video we will discuss about type conversion. Type conversion क्या होता है? रिक्वायरमेंट पढ़ने पे हम डेटा टाइप को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं या कभी-कभी सिस्टम अपने आप से अपडेट करता है. That is known as type conversion. So the process of converting one predefined data type into another is called type conversion. अगर हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, that is type conversion. तो ये टाइप कन्वर्जन दो तरह का होता है जावा में. वन इज इम्प्लिसिट एंड वन इज एक्सप्लिसिट. इम्प्लिसिट क्या होता है? सपोज कर लो हमने 5 और 3.5 को ऐड किया, राइट? इफ आई से 5 प्लस 3.5, नाउ हियर इफ यू सी दिस 5, ये क्या है? इंटीजर डेटा टाइप है और 3.5 डबल है. अगर मैं इंटीजर और डबल को ऐड कर रहा हूं तो ये 5 ऑटोमेटिकली इट गेट्स कन्वर्टेड एज 5.0, तो रिजल्ट मेरा आ गया 8.5. सो दिस कन्वर्जन जहां पे खुद से कन्वर्ट होता है, दैट इज नोन एज इम्प्लिसिट कन्वर्जन. लाइक यू सी, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज अ कन्वर्जन परफॉर्म्ड बाय द कंपाइलर व्हेन वन डेटा टाइप इज असाइन्ड टू अनदर टाइप ऑफ वेरिएबल. सो दिस इज नोन एज इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन वेयर इट इज अ ऑटोमेटिक कन्वर्जन. नेक्स्ट, इसके लिए देखो क्या होता है. वी हैव द सीक्वेंस ऑफ द डेटा टाइप्स. लाइक सबसे पहले क्या आता है? सबसे कम जो हायरार्की लेवल में आता है दैट इज बाइट. बाइट के बाद है कैर, कैर के बाद है शॉर्ट, शॉर्ट के बाद है इंट, इंट के बाद है लॉन्ग, लॉन्ग के बाद है फ्लोट और फ्लोट के बाद है डबल. तो न्यूमेरिक में सबसे ज्यादा हायरार्की लेवल आता है डबल का, राइट? बाइट, कैर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल. तो जब ये कन्वर्जन होता है तो उस समय अगर हम एक इंटीजर, इंट और डबल को अगर हम ये मैथमेटिकली अगर हम अपडेट कर दें, द रिजल्ट विल बी इन डबल. अगर बाइट और शॉर्ट है तो रिजल्ट विल बी इन शॉर्ट. तो दो डेटा टाइप में अगर ऑपरेशन हो रहा है तो हायर लेवल पे जो होगा दैट विल बी ऑपरेटेड. लाइक यू सी यहाँ पे क्या हो रहा है? एक ch है, ये इंट है, ये फ्लोट है, ये डबल है. फ्लोट और डबल के बीच ऑपरेशन हुआ, रिजल्ट वाज डबल. नाउ अगेन इंट और डबल के बीच ऑपरेशन हुआ, रिजल्ट इज डबल. देन कैर और डबल के बीच में ऑपरेशन हुआ, द फाइनल रिजल्ट विल कम एज अ डबल डेटा टाइप. सो दैट इज इम्प्लिसिट कन्वर्जन. लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ? फोर्सफुल कन्वर्जन. उसको जबरदस्ती हम लोग कन्वर्ट करते हैं. लाइक तुम लोग पढ़ना नहीं चाहते हो बट पेरेंट्स बोलते हैं स्टडी 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 एंड एट लास्ट यू गेट अ मोटिवेशन एंड देन यू स्टार्ट स्टडीइंग. सो दैट इज फोर्सफुली. और अगर ये खुद से पढ़ोगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स, राइट? इट शुड नॉट बी फोर्सफुली. सो इम्प्लिसिट ऑटोमेटिकली खुद से आया कि नहीं कन्वर्ट होना है एंड वी हैव टू डू वेल इन द एग्जाम. लेकिन फोर्सफुल अगर करोगे तो यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स. Now when we talk about explicit, explicit क्या हुआ? अगर मेरे पास एक डेटा है जो कि int में था, राइट? int में था अगर डेटा, मान लो उसको हम फोर्सफुली कन्वर्ट करते हैं बाइट में. अगर मान लो मेरे पास था 3. ठीक है, I had a number float, right? Float f is equal to 3.14 f. राइट? यू मस्ट बी नोइंग फ्लोट में जब होता है तो f लिखना होता है. अब अगर मैं करता हूं int a is equal to, I forcefully converted it to a and stored it in int. अब ये क्या आएगा? 3. So this was a forceful conversion. Like if I say, अगर दूसरा एक एग्जांपल देखो, अगर मैं कहता हूं कि I had int n is equal to 25, right? int n equal to 25. अब अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो वो आएगा 5.0. बट मैं इसे इंटीजर में चाहता हूं तो मैंने कह दिया int s is equal to int of math.sqrt of n. मैं फिर से इसको लिखता हूं int s, क्योंकि मुझे int में इंटीजर में चाहिए तो मैंने लिखा int s is equal to math.sqrt of n. So what it will give? It will not give here result because it was a double type value. तो मैं क्या करूंगा इसमें? मैं इसमें एक इंटीजर में इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया int of, right? int of. Now it will give me 5 only. अगर नहीं करता मैं तो क्या होता? 5.0 आता. So what I did? I forcefully converted it to the required data type. So that is explicit conversion. So implicit and explicit conversion, I hope it is clear to all of you. All the best. Thank you.